10th क्लास इंग्लिश। तो देखो बुक फर्स्ट फ्लाइट, और अब तक हमने 2 पोएम कर ली है, पोएम 1 और पोएम 2। अब समय आ चुका है कि हम पोएम 3 भी पढ़ें, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइगर के बारे में। अगर हमें कहीं पर टाइगर दिखाई दे जाए तो डर लगता है, लगना भी चाहिए, मालूम है ना खा जाएगा। बाघ जो होता है, चीता, छोड़ता नहीं है इंसान को, मांसाहारी होता है, तुम्हें मालूम ही है, एक खतरनाक जानवर है टाइगर और लायन दोनों। लेकिन अगर यही टाइगर चिड़ियाघर में हो तो क्या होगा? बच्चे से डरेंगे या इसको देखकर खुश होंगे? खुश होंगे, क्यों? क्योंकि पिंजरे में होता है। जब कोई टाइगर पिंजरे में होगा तो बेचारा वो खुद घबराएगा कि मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। एक शेर जाना चाहता है, एक चीता जाना चाहता है। चीता जो होता है ना, टाइगर इस चीज के लिए जाना जाता है कि लोग इससे डरते हैं और ये लोगों को डराता है, और एक जगह नहीं रहता, जहां जाएगा वहां पर भयभीत कर देगा, हर जगह दहशत फैल जाएगी। लेकिन बेचारे इस चीता की जो कहानी हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं वो केस के अंदर है, पिंजरे के अंदर है। मुझे बताओ, कोई सा भी जानवर, चाहे वो भले ही खतरनाक हो, लेकिन क्या उसको अच्छा लगता है पिंजरे में रहना? जंगल में रहे या फिर अपनी खुली जगह में रहे जहां पर वो रहना चाहता है। लेकिन चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में चीते को बंद कर रखा है और बच्चे उसकी तरफ उंगली करते हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको देखकर खुश हो रहे हैं। तो चीते को कैसा लगता होगा? टाइगर अपने आप में कैसा महसूस कर रहा है? हेल्पलेस। तो यहां पर लेस्ली नॉरिस, ये पोएट का नाम है। पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम है लेस्ली। देखो नोट्स में लिखा हुआ है लेस्ली, LESLIE, लेस्ली नॉरिस, NORRIS, नॉरिस। तो लेस्ली नॉरिस ने हमें यह बताने की कोशिश करी है कि चीता कैसा महसूस करता है। चिड़ियाघर के अंदर चीते की लाइफ और जंगल के अंदर चीते की लाइफ, दोनों में फर्क है। वहां पर वो लोगों को डराता है और यहां पर ये किसी को डरा नहीं सकता। वहां पर दहाड़ मारेगा और सब डर जाएंगे, यहां पर इसकी दहाड़ का कोई असर नहीं है, और शायद दहाड़ मारेगा भी नहीं, क्योंकि दहाड़ मारेगा ही क्यों, है ना? पिंजरे में बंद है, छोटी सी जगह है पिंजरे में, उसी में इधर उधर टहलता रहता है, बैठ जाता है, सो जाता है, खाना खाने के लिए इसको मांस का टुकड़ा दे दिया जाता है, बस, और क्या चाहिए। तो बेचारा परेशान है, और उसकी परेशानी को पोएट ने अपनी इस पोयम के अंदर लिखा है कि उसकी हालत कैसी हो गई है। मुझे बताओ, चीता छोड़ो, किसी को भी पिंजरे में बंद रहना क्या अच्छा लगता है? छोटे से पक्षी को अगर तुम पिंजरे में बंद करो, ये गलत बात है। कबूतर को पिंजरे में रखो, तोते को पिंजरे में रखो, ये अच्छी बातें नहीं होती है पिंजरे में बंद करना, ठीक है? पक्षी का जीवन या किसी भी जानवर का जीवन ऐसा नहीं है कि उसको हम बंद करके रखें, कैद करके रखें। कैद होकर रहना किसी भी जीव जंतु को पसंद नहीं होता है। अगर हमको बोल दिया जाए कि तुम्हें इस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना है, तो बताओ अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखते हैं पोएट ने उस चीते की परेशानी को कैसे हमें लिखकर बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले इतनी बढ़िया बातें उसने टाइगर के बारे में बोली है, तो पहले पोएट के बारे में 2 लाइनें तो बनती है कि पोएट कौन है ना? देखो पोएट के बारे में जो मैंने हेडिंग लिखा है, अबाउट द पोएट, इसका मतलब ये नहीं कि यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिसने पोएम लिखी है एटलीस्ट उसके बारे में 2 बातें तो पढ़े हम, है ना? मैं ये नहीं कह रहा उसकी पूरी कहानी पढ़ो, कहानी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट 2 बातें तो हमें पढ़नी ही चाहिए। तो अबाउट द पोएट के बारे में नंबर 1 बात देखते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। क्या पढ़ते हैं इसको? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, 1921 से 2006। तो देखो ज्यादा पुराना टाइम तो है नहीं, 2006 तक ये जिंदा था, 2006 में मर गया, है ना? अच्छी बात है। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, किसी का मरना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। बताओ कोई मर जाए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो देखो, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस वाज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट। प्राइज विनिंग मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे पोएट थे जिन्होंने प्राइज जीते थे, है ना? भाई जो भी काम करो ऐसा काम करो कि उस पे एक टॉप पोजीशन हासिल कर लो। तो ये वेल्श के पोएट थे। वेल्श जगह होती है, जगह, ये उस जगह के पोएट थे, जैसे इंडिया के पोएट हो गए, है ना? ये वेल्श के थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियों के लिखने वाले लेखक थे ये। छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, नॉवल नहीं लिखते थे, छोटी कहानियां लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज। ही इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट वेल्श राइटर्स ऑफ द पोस्ट वार पीरियड। जब हमारा युद्ध खत्म हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध, तो पोस्ट वार पीरियड के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
वेल्श राइटर में ये जाने जाते थे। वेल्श के, ये देश का नाम आ रहा है, अब मुझे नहीं पता देश का नाम है कहां का नाम है, लेकिन इतना मालूम है ये एक प्लेस है, ठीक है। तो उस जगह के ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राइटर में जाने जाते थे। इनको क्या माना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर, बहुत ही जबरदस्त राइटर। एंड हिज लिटरेरी वर्क हैव वॉन मैनी प्राइजेस। और उन्होंने जितने भी लिटरेरी वर्क करे, जितने भी सांस्कृतिक या जो भी इन्होंने कथन लिखे, जो भी तथ्य लिखे, वो सब कैसे थे? प्राइज विनिंग थे। सबने प्राइज जीता, कई कई प्राइजेस जीते हैं इन्होंने। तुम्हारी तरह नहीं खाली पीली एक पोएम भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, इन्होंने पोएम लिख लिख कर प्राइजेस जीते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इनके बारे में, बहुत अच्छी तारीफ चल रही है। कभी तुम भी ऐसा काम करो कि कोई बंदा तुम्हारे बारे में भी तारीफ करे। हिज फेमस वर्क्स आर, अब मैं इनके द्वारा लिखी हुई कुछ चीजों के नाम बता रहा हूं। फाइंडिंग गोल्ड, देखो नाम पर मत जाना कि ये नाम क्या है, भाई किताबों के नाम है ना। फाइंडिंग गोल्ड इन्होंने काम करा है। द लाउड विंडर, ये भी एक इनकी फेमस रिटन बुक है। फोनिक्स लिविंग पोएट सीरीज रैंसम्स, और इनकी फोनिक्स सीरीज आती है जिसका नाम क्या है? रैंसम्स। क्या नाम है? रैंसम्स। तो कुल मिलाकर बहुत ही फेमस कवि हैं, इतना तो पढ़कर पता चल गया है। अब जरा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि पोएम की एक्सप्लेनेशन। तो देखो कंप्लीट समरी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने है, और बहुत ही छोटी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो पोएम तो ज्यादा बड़ी होती नहीं है, पोएम्स जो होती हैं वो छोटी ही होती हैं। तो इसमें हमारी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये छोटी क्यों है। अब छोटी है तो है, उसमें क्या बात है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। पोएम लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। किसने लिखी है पोएम? लेस्ली नॉरिस ने। मैंने नहीं लिखी, ना तुमने लिखी, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, लिखा किसी और ने है। तो लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करती है, बताती है। क्या बताती है? एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दुख, एगोनी का मतलब होता है परेशानी, एगोनी का मतलब होता है मतलब परेशान, सैड, दुखी। मुझे बताओ टाइगर को किस में रख रखा है? केज में। टाइगर किसके अंदर बंद है? पिंजरे में। खुश होएगा? नहीं। बच्चे उसको देखकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं, उसे मजा आएगा? नहीं। उसे कब मजा आएगा? उसे तो तब मजा आएगा जब वो दहाड़ मारे और आसपास के लोग डरकर भाग जाएं। भाई शेर है, शेर है, चीता है, ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अपनी डरावनी छवि के लिए। जब शेर को देखकर बच्चे डरेंगे ही नहीं, चीते को देखकर बच्चे डरेंगे ही नहीं, तो उसके चीते होने का मतलब क्या है? वो परेशान नहीं होएगा। ये भी हो रहा है। और उसकी इस परेशानी के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पोएट। उसकी इस परेशानी के बारे में कौन एक्सप्लेन करके बता रहा है हमें? पोएट बता रहा है कि ये कितना एगोनी है। एगोनी मतलब परेशान है, दुखी है। एंड हेल्पलेसनेस, और कितना असहाय है, मतलब कि कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। तुम्हें मालूम है अगर किसी ने पिंजरा खोल दिया इसकी मदद करने के चक्कर में, तो बाकियों की मदद नहीं हो पाएगी, फिर बाकियों को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा है ना। तो इसकी एगोनी को और इसकी हेल्पलेसनेस को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पोएट, जिसका नाम क्या है? लेस्ली नॉरिस। ऑफ अ केजेड टाइगर, केजेड टाइगर का मतलब है पिंजरे में बंद चीता। दैट लिव्स इन अ जू, जो कहां पर रहता है? जू में रहता है, चिड़ियाघर में ही रहता है भाई। अगर चीते को चिड़ियाघर में रहना है तो बताओ पिंजरे में ही रखा जाएगा? उसको तो खुला छोड़ ही नहीं सकते। काफी सारे जानवर ऐसे होते हैं ना चिड़ियाघर में, जिनको पिंजरे में बंद रखना जरूरी है। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट व्हाट हिज लाइफ, यहां पर पोएट बता रहा है कि उसका जीवन कैसा है। व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल, यहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो फ्री एनिमल होता, अगर वो बिना पिंजरे के होता, आजाद होता, तो उसकी लाइफ कैसी होती। तो मुझे बताओ अगर वो आजाद होता तो क्या वो खुश होता? खुश होता। क्या वो लोगों को भयभीत करता? वो लोगों को भयभीत कर देता। क्या वो जहां मर्जी जा सकता था? वो जहां मर्जी जा सकता था। ऐसी उसकी लाइफ होती। लेकिन चिड़ियाघर में उसकी लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। देखो, द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। यहां पर पोएट इस बात की कोशिश करता है कि उन जानवरों का जीवन कैसा होता है, उन जानवरों की कंडीशन कैसी होती है जिनको पिंजरे में रखा जाता है मनुष्य के द्वारा। ये गलत बात है मनुष्य की, कि हम जानवरों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को
उसमें रखते हैं पिंजरे में, सिर्फ किस लिए? खुद के मनोरंजन के लिए। गलत बात है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द पोएम बिगिंस विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। पोएम की शुरुआत होती है टाइगर के बारे में बताने से। वो टाइगर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है पोएम की, टाइगर कैसा है। वो ये कह रहा है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, टाइगर बहुत ही खूबसूरत है, एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, और वो अपने छोटे से पिंजरे में चल रहा है। कभी यहां से वहां जा रहा है, कभी वहां से यहां आ रहा है, कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां। क्यों? क्योंकि पिंजरे में ही चल सकता है। टाइगर किसके अंदर बंद हुआ है? पिंजरे में, तो पिंजरे में ही चल सकता है फिलहाल तो। He has beautiful strips on his skin। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियां, लाइनें। तुमने देखा है ना कि जो चीता होता है किस तरह से उस पे लाइनें बनी हुई होती है ना, कैसे लाइनें बनी हुई होती हैं चीते के ऊपर, तो उस पर है ना बहुत ही खूबसूरत धारियां बनी हुई हैं उसकी स्किन पर। उसकी स्किन पर बहुत ही सुंदर सुंदर धारियां हैं। एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पाउस। PAW, पाव बोलते हैं इसको। पाव, पाव का मतलब होता है पैर। जानवरों के पैर के लिए पाव इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके जो पाव है वो बहुत ही सॉफ्ट है। वेलवेट, वेलवेट देखा है? वेलवेट जो है कपड़ा होता है, इतना सॉफ्ट होता है ये वेलवेट वाला कपड़ा, ऐसा लगेगा जैसे कि कॉटन, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट, मखमल जैसा। तो ये कह रहा है कि उसका जो पाव है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वेलवेट की तरह है। यहां पर पोएट का डिस्क्रिप्शन देखो, वो टाइगर के बारे में हमें कितनी अच्छी बातें बोल रहा है कि टाइगर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत धारियां बनी हुई हैं, टाइगर का पाव इतना ज्यादा सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट। वेलवेट का कपड़ा कितना मखमल जैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी, लेकिन टाइगर खुश नहीं है। टाइगर क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। एंड इज क्वाइट एंग्री, बल्कि बहुत ही ज्यादा क्या है? गुस्सा है। अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि उसको केज के अंदर रखा गया है। कन्फाइंड का मतलब होता है जगह। कहां पे, कौन सी जगह पर रखा गया है? केज के अंदर की जगह। केज के अंदर है, वो पिंजरे के अंदर है। केज का मतलब है पिंजरा, और कन्फाइंड का मतलब है जगह या छोटी जगह। कन्फाइंड का मतलब है कहीं किसी जगह पर रखना। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज। अब यहां पर पोएट ये कहता है कि अगर टाइगर उस केज के अंदर कन्फाइंड नहीं होता, उस चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद नहीं होता, ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ, तो वो खुद को छिपा लेगा। वो कहां पर छिपा लेगा? बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच, बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच, बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में या झाड़ियों के पीछे वो खुद को छिपा लेगा और इंतजार करेगा अपने शिकार का। ऐसी करता है चीता। सोचो, मान लो झाड़ियों के पीछे चीता छुपा हुआ है, टाइगर हाइड हुआ है, और तुम वहां से गुजर रहे हो, तो चीता झाड़ियों से निकलेगा धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पीछे से आएगा और मस्त पकड़ लेगा। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर चीता जू केज में नहीं होता ना, तो वो खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा लेता, नियर सम वाटर बॉडी, कहीं पर पानी के आसपास, इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे। प्रे का मतलब होता है हिरन, हिरन वगैरह, वो टू कैच इट्स प्रे। प्रे का मतलब यहां पर है भोजन, शिकार, दैट इज द डियर, जैसे कि हिरन। मतलब कुछ भी मिल जाए, तुम्हें तो मालूम है शेर तो किसी को नहीं छोड़ता है ना, शेर या चीता तो किसी को नहीं छोड़ता। तो वो बड़ी बड़ी घास के पीछे खुद को छिपा लेता और इंतजार करता। किसका इंतजार करता? इंतजार करता अपने भोजन का। अगर वो पिंजरे से बाहर होता तो। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड, टेरराइज्ड का मतलब होता है भयभीत करना, डराना। वैसे तो देखो टेरराइज्ड का मतलब होता है आतंकित करना, मैं लिख नहीं पाऊंगा आतंकित, इसलिए मैंने सिर्फ आतंक लिखा है। कहते नहीं आतंकवादी आ गए, आतंकवादी आ गए। तो बताओ, चीता भी तो आतंकवादी की तरह ही है, आतंक फैलाता है, डरा। अगर कहीं पर खबर आ जाए ना कि इस शहर में शेर घूम रहा है, चीता घूम रहा है, तो हर जगह न्यूज फैल जाएगी। हर जगह कैसा माहौल हो जाएगा? आतंक का, कि कहीं से कोई आना जाए, शेर वगैरह घर में ही रहना, गेट बंद करके रखना, गेट खोलना मत, इस तरह से। तो वो आतंकित करेगा, टेरराइज्ड करेगा। अगर कहीं पर कोई शब्द ऐसा लगता है कि जो तुम्हें मालूम नहीं है, और अगर वो तुम्हें नहीं पता, तो उसको नोट करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर मैं पूछता हूं क्लास में और अगर तुमने नहीं बताया, तो तुम्हारे को मैं बहुत अच्छे से आतंकित कर सकता हूं। ठीक है, समझ रहे हो ना? He would have terrorized the residents of the villages, तो वो गांव के रेजिडेंट्स को, नागरिकों को
आतंकित कर देता। कैसे आतंकित कर देता? वैसे तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से शेर होकर गुजर जाए लोग अपने आप ही डर जाएंगे, उसे डराने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लोग अपने आप ही डर जाएंगे, आवाज बंद हो जाएगी भाई। असली शेर अगर दिखाई दे जाए ना, टाइगर दिखाई दे जाए, आवाज तक नहीं निकलेगी। तो वो गांव के रेजिडेंट्स को, नागरिकों को डराता अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, जो जंगल के आसपास के लोग होते हैं वो उनको डराता, अगर वो जू में नहीं होता, चिड़ियाघर में नहीं होता तो। लेकिन अब क्या है, बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू दिस। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो चिड़ियाघर के एक छोटे से पिंजरे में कन्फाइंड हुआ है, बंद हुआ है। He was confined in a case which was made up of strong building material. वो एक छोटे से पिंजरे में बंद हुआ है जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ है, वो तोड़ भी नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। वैसे तो शेर में, चीते में काफी जान होती है, लेकिन इस चीज को नहीं तोड़ सकता। जिस जगह पर वो रहता है वो जगह बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, और वहां पर वो बहुत ही ज्यादा क्या है, असहाय है। असहाय मतलब हेल्पलेस, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है और वो भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा है। वो भी ऐसा महसूस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा ऐसा कि यार मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, बच्चे तक मेरे को देखकर मजाक बना रहे मेरा। He could not show his power to the visitor, और अब वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। क्या वो विजिटर्स को, जो भी चिड़ियाघर में आते हैं और उसको देखकर मजे लेते हैं, तो क्या वो उनको अपनी ताकत दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। Therefore never tried to terrorize them, और इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता उन्हें डराने की, क्योंकि पता है उसे मैं दहाड़ भी मारूंगा तो भी इन पर असर नहीं होएगा, बल्कि ये और इंजॉय करेंगे उस चीज को। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस, यहां पर टाइगर को डिस्क्राइब किया गया है, यहां पर टाइगर को बताया गया है कि वो पावरलेस है, शक्तिहीन। एक तो होता है पावरफुल, शक्तिशाली, और एक होता है पावरलेस, शक्तिहीन। पावरफुल बहुत शक्ति है और पावरलेस शक्ति ही नहीं है। एंड एगोनाइज्ड, एगोनाइज्ड मतलब दुखी, स्टार्टिंग में आई थी ना ये लाइन एगोनाइज्ड, एगोनाइज्ड मतलब दुखी। तो यहां पर जो चीता है वो बहुत ही दुखी है। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो ही इज अलोन, वो ये कह रहा है कि रात के टाइम में भी, रात के समय में भी वो अकेला होता है। हियरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ द पुलिस, और जब पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं अपने वाहन में, गाड़ी में जब पुलिस वाले जाते हैं इधर उधर, तो उनकी आवाजें सुनता रहता है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है सुरक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। तुम्हें अभी मालूम नहीं है, चिड़ियाघर के अंदर देखभाल करने के लिए पुलिस वगैरह भी होती है। तो जब वो अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, कहीं पर कोई जानवर खुला तो नहीं है, कहीं पर किसी जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं, मतलब कुल मिलाकर सेफ्टी के पर्पज से ना वो राउंड लगाते हैं, जिसको पेट्रोलिंग कहते हैं। तो जब पेट्रोलिंग व्हीकल्स आते हैं पुलिस के, तो वो सिर्फ उनकी क्या सुनता रहता है, आवाजें। हियरिंग का मतलब होता है सुनना। एंड लुकिंग एट द स्टार्स, और तारों की तरफ देखता रहता है। बताओ, सोचो एक चीता क्या कर रहा है। द केज लाइफ हैज टोटली चेंज्ड द टाइगर पर्सनैलिटी, पिंजरे के अंदर का जो जीवन है उसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरा बदल दिया। क्या चीता ऐसा होता है? अगर ये चीता पिंजरे से बाहर होता तो क्या उसकी लाइफ ऐसी होती? नहीं होती। तो यहां पर पोएट हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जानवर जब पिंजरे में होता है और एक जानवर जब पिंजरे से बाहर होता है, तो दोनों लाइफ में बहुत फर्क होता है और वो खुश तो बिल्कुल नहीं होता। द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट एनिमल विच इज फेमस, पोएट यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जानवर फेमस होता है अपने फियरलेसनेस के लिए, मतलब उसे किसी से डर नहीं लगता, एंड फ्रीडम अपनी आजादी के लिए, एंड सैड ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, और अब वो दुखी है मनुष्य की वजह से, हु वांट टू डिराइव प्लेजर बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज, जिनको बड़ा आनंद आता है। डिराइव का मतलब होता है मिलना और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, जिनको बहुत ही आनंद मिलता है, जो बहुत ही आनंद लेते हैं किस चीज को देखकर, जू के अंदर पिंजरे में चीते को देखकर। तो यहां पर पोएट ये बता रहा है कि जो जानवर जाना जाता था अपने निडरता के लिए, बल्कि वो तो लोगों को डराता था, और अब वो डर के मारे बेचारा खुद केज में बैठा रहता है ना। सिर्फ किस वजह से कि मनुष्य को क्या होता रहे, एंटरटेनमेंट होता रहे, इंसानों का क्या होता रहे, मनोरंजन होता रहे। तो इंसान अपने मनोरंजन के लिए एक जानवर के साथ ऐसा सलूक करता है।